आपको पीओके के बारे में क्या लगता है? क्या अभी वापस आएगा? आना चाहिए कि पेशेंटली वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब वी हैव गॉन अ लॉन्ग वे। ठीक है, इसकी बात करना पॉलिटिकल रैली में अलग बात है, बट कोई कहे फोर्स के साथ। मैंने कई बार कहा है कि मिलिटरीली अगर करोगे ले लेंगे, लेकिन आप 20 साल पीछे चले जाओगे। लड़ने का हमारे पास अब वी कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर। और क्या कर लोगे लेके? वी मस्ट रियलाइज कि हम 75 साल से बॉर्डर पे बैठे हैं, 75 साल से आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टैक्ट। कितने साल और बैठेंगे? क्या कोई हम जरिया निकाल सकते हैं? दोनों गरीब देश है एंड वी आर मच बिगर। ये तो मुझे लगता है ये पीओके का नॉन इशू है। एटलीस्ट मिलिट्री में तो हम डिस्कस करते नहीं है, बट हमारी जिंदगी में पॉसिबल नहीं है बिकॉज और दूर होते जा रहे हैं। कोशिश क्या है? अगर आप और मैं बैठ के कहीं यार सपना देखे, हमारे वो गांव थे, हमारा वो था, हम इकट्ठे हो जाएं, भाई भाई थे, अच्छा लगता है, बहुत रोमांटिक लगता है, बट एफर्ट क्या हुआ है? अब तो बात ही नहीं करते हैं पाकिस्तान से, जबकि कोई फायरिंग नहीं एलसी पे। एलसी इज क्वाइट। क्रिकेट भी नहीं खेलते हैं सर। और अभी मौका था क्रिकेट खेलने का। ये जिन मौसूफ की आपने वीडियो मुलाहिजा किया, छोटा सा क्लिप मुलाहिजा किया, ये है मेजर जनरल यश मौर रिटायर्ड। भारतीय आर्मी की उन जगहों पर ये कमान कर चुके हैं जो कि काफी मुश्किल ट्रेन्स थी, खासकर लद्दाख के ये जीओसी रह चुके हैं। लेकिन अगर इनके बारे में ये कहा जाए कि ये वॉर मॉन्गरर नहीं है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त भारत में जितने भी लोगों को मीडिया पर लाया जाता है वो वॉर मॉन्गरर ही होते हैं, जिसमें जनरल जीडी बख्शी हो, खुलेआम जंग की बातें करता है, जिसमें गौरवारिया हो या फिर बाकी भारतीय जर्नल जो कि अक्सर आप उनके मीडिया पर या हमारी वीडियोस में उन्हें देखते ही रहते हैं। लेकिन मेजर जनरल यश राज मौर्य पर भारत के मीडिया में जाकर बात करने पर पाबंदी इसीलिए है कि ये बर्मला इस बात का इजहार करते हैं कि पाकिस्तान में जो कश्मीर है उसे हम हासिल नहीं कर सकते, अगर हासिल कर भी लिया तो एक लंबी जंग लड़नी पड़ेगी और पाकिस्तानी किसी सूरत उसे देने वाले नहीं है, और अगर हमने ले भी लिया तो हम फिर भी तबाही के दहाने पर होंगे, क्योंकि हमें उसका नुकसान ही होगा, हम फिर 20-30 साल पीछे चले जाएंगे। दूसरा, ये भारत की गुर्बत, बेरोजगारी और उन इश्यूज पर बात करते हैं जिसको भारत के मीडिया ने नरेंद्र मोदी सरकार के कहने पर या उसकी डायरेक्शंस पर मुकम्मल तौर पर भुला दिया है। साथ ही साथ ये इंसर्जेंसीज की बात करते हैं कि वो इलाके जो कि इस वक्त बागियों के लपेट में हैं, जहां पर लोग आज़ादी हासिल करना चाहते हैं, उनके मसाइल को सुना जाना चाहिए। और ये चंद रीजन है जिनकी वजह से मेजर जनरल यश राज मौर्य को ना तो भारत का मीडिया बुलाता है, इसीलिए इन्होंने अपने सोशल मीडिया के थ्रू ही ये पैगाम पहुंचाने होते हैं। और आज की वीडियो में आपको वो कुछ दिखाते हैं जो शायद इससे पहले आपने नहीं सुना होगा। एक भारतीय फौजी की जुबानी पाकिस्तान आर्मी की तारीफ और उन ममालिक को ट्रेन करना जिसमें नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, और जबरदस्त तरीके से ट्रेनिंग देना, और उन लोगों के पाकिस्तानी आर्मी के बारे में क्या जज्बात हैं, ये सब कुछ मुलाहिजा कीजिए मेजर जनरल यश राज मौर्य की जुबानी। और कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और मैं सारी कहानी को एक अगर लाइन में समेटने की कोशिश करूं कि जनरल जीडी बख्शी और गौरव वारिया के दौर में यश राज मौर्य हो जा, क्योंकि ये अमन की बात करते हैं और अगर उस तरफ से अमन की बात होगी तो हम भी अमन को जरूर अपनाएंगे। आपको पीओके के बारे में क्या लगता है? क्या अभी वापस आएगा? आना चाहिए कि पेशेंटली वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब वी हैव गॉन अ लॉन्ग वे। ठीक है, इसकी बात करना पॉलिटिकल रैली में अलग बात है, बट कोई कहे फोर्स के साथ। मैंने कई बार कहा है कि मिलिटरीली अगर करोगे ले लेंगे, लेकिन आप 20 साल पीछे चले जाओगे। लड़ने का हमारे पास अब वी कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर। और क्या कर लोगे लेके? वी मस्ट रियलाइज कि हम 75 साल से बॉर्डर पे बैठे हैं, 75 साल से आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टैक्ट। कितने साल और बैठेंगे? क्या कोई हम जरिया निकाल सकते हैं? दोनों गरीब देश हैं एंड वी आर मच बिगर। ये तो मुझे लगता है ये पीओके का नॉन इशू है। एटलीस्ट मिलिट्री में तो हम डिस्कस करते नहीं है, बट हमारी जिंदगी में पॉसिबल नहीं है बिकॉज और दूर होते जा रहे हैं। कोशिश क्या है? अगर आप और मैं बैठ के कहीं यार सपना देखे, हमारे वो गांव थे, हमारा वो था, हम इकट्ठे हो जाएं, भाई भाई थे, अच्छा लगता है, बहुत रोमांटिक लगता है, बट एफर्ट क्या हुआ है? अब तो हम बात ही नहीं करते हैं पाकिस्तान से, जबकि कोई फायरिंग नहीं एलसी पे। एलसी इज क्वाइट। क्रिकेट भी नहीं खेलते हैं सर। और अभी मौका था क्रिकेट खेलने का उनके साथ। और वी आर अ बिग कंट्री। वही वाली बात आ गई कि अगर उनके 2-4 यहाँ आगे खेलने या कोई गाना गाने, हमारे को क्या वो है? हमारे लोग उनके सीरियल देखते हैं, वो हमारी पिक्चरें देखते हैं। जो मुझे लगा है कि हमने शेख हसीना के ऊपर सारे पत्ते खेल दिए, वो बड़ी गलती थी हमारी। एंड ये ट्रेंड पिछले कई सालों से नजर आ रहा था। लास्ट इलेक्शन तो टोटली नजर आ रहा था। यार डेमोक्रेसी में विदाउट अपोजिशन क्या इलेक्शन होगा? बहुत बच्चे इस एजिटेशन में, स्टूडेंट एजिटेशन में मारे गए। एंड द आर्मी चीफ ने 2 दिन पहले कहा मैडम को या किसी को, भाई अब हम फायरिंग का ऑर्डर नहीं दे सकता। दे रियलाइज द ग्राउंड सिचुएशन, ग्राउंड स्वेल।
अगेंस्ट द रेजीम, तो वो हमें भी देख लेना चाहिए था। हम नहीं देख पाए, वो शेख हसीना भी नहीं देख पाई क्योंकि एडवाइजर से जो भी उनकी वो थी, एंड भागना पड़ा वहां से। सो मेरा ये कहना है कि जो भी है प्रॉब्लम्स है इंडिया बांग्लादेश की, माइनॉरिटीज का इशू है और इश्यूज है, सब कुछ है, बट स्टिल वी मस्ट सेंड द मैसेज इज कि वी आर विद पीपल ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया विल नॉट बैक आउट। जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो काम है, वो हम करते रहेंगे उनके साथ मिलके, बिकॉज हम एक अच्छे नेबर को खो नहीं सकते इस चीज में। बांग्लादेश के बहुत सारे ऑफिसर्स पाकिस्तान जाते हैं ट्रेनिंग करने। हाँ, तो जाते हैं। डिफेंस डिप्लोमेसी वो भी करते हैं। वो भी करते हैं जबरदस्त। वो नेपाल के भी ऑफिसर्स को ट्रेन करते हैं, श्रीलंका के भी करते हैं, बांग्लादेश के भी करते हैं, पाकिस्तान में। हाँ, और बड़े अच्छे से ट्रीट करते हैं उनको वहाँ। हमारे देश के पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारे देश की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है द वे वी आर यूजिंग सोशल मीडिया। जिस तरीके से हमारा मीडिया, उनको दिन में फोन आया था भी आपने क्या न्यूज चलानी है, जो काम की न्यूज है। रवि कोई स्कूल की बात नहीं करता है। हम ना करोड़ों बच्चे इलिटरेट पैदा कर रहे हैं, करोड़ों कंप्यूटर इलिटरेट पैदा कर रहे हैं। 9 लाख करीब स्कूल हैं इस देश में जहां एक टीचर है। कभी नहीं इस पे बहस होती है। गरीबी पे कभी बहस नहीं होती है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे कभी बहस नहीं होती है। रोड एक्सीडेंट्स पे मेरा मैं बहुत बात करता हूँ। अकेला हिंदुस्तान एक तरफ है, पूरी दुनिया एक तरफ। हम इतने लोग तो कभी नहीं उग्रवादियों ने मारे जितने हम एक दिन में रोड पे मार देते हैं अपने इंसान। तो ट्रिकल डाउन मेथड बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि फेल हो गया। फेल होता है। हमारा बॉटम सब कहाँ है, जो महात्मा गांधी जी कहते रहे कि गांव को डेवलप करो, देश डेवलप होगा। वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बनाए कॉन्स्टिट्यूशन में, बट पता नहीं हुआ। चले नहीं। सुपर पावर नहीं बनना भाई। हमने प्रोग्रेस करनी है। हर आदमी के पास 2 जून की रोटी हो, हर बच्चे को एक न्यूट्रिशियस खाना मिले। अब देखो ना मैल न्यूट्रिशन कितना है, गरीबी गुर्बत कितनी है, नजर नहीं आती हमारे को क्योंकि हमारा कवर नहीं करता मीडिया उसको। बट आप और मैं अखबार पढ़ते हैं, हम गांव देहात में घूमते हैं। तो प्रोग्रेस उस दिन मानी जाएगी जिस दिन 2 फैक्टर्स पे काम होगा। गांव का प्राइमरी स्कूल जहां आज भी कंप्यूटर नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, टॉयलेट नहीं है, टीचर नहीं है, और गांव का प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है ही नहीं। कि मिलिटरीली अगर करोगे ले लेंगे, लेकिन आप 20 साल पीछे चले जाओगे। लड़ने का हमारे पास अब वी कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर। और क्या कर लोगे लेके? वी मस्ट रियलाइज कि हम 75 साल से बॉर्डर पे बैठे हैं, 75 साल से आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टैक्ट। कितने साल और बैठेंगे? क्या कोई हम जरिया निकाल सकते हैं? दोनों गरीब देश हैं एंड वी आर मच बिगर। ये तो मुझे लगता है ये पीओके का नॉन इशू है। एटलीस्ट मिलिट्री में तो हम डिस्कस करते नहीं है, बट हमारी जिंदगी में पॉसिबल नहीं है बिकॉज और दूर होते जा रहे हैं। कोशिश क्या है? अगर आप और मैं बैठ के कहीं यार सपना देखे, हमारे वो गांव थे, हमारा वो था, हम इकट्ठे हो जाएं, भाई भाई थे, अच्छा लगता है, बहुत रोमांटिक लगता है। बट एफर्ट क्या हुआ है? अब तुम बात ही नहीं करते हैं पाकिस्तान से, जबकि कोई फायरिंग नहीं एलसी पे। एलसी इज क्वाइट। क्रिकेट भी नहीं खेलते हैं सर। और अभी मौका था क्रिकेट खेलने का। वीडियो आपने मुलाहिजा की, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।